हेलो साथियों, मैं संजीत आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल संजीत रीजनिंग एंड मैथ स्पेशल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सबों को हम बता रहे थे बेस सिस्टम और बेस सिस्टम में समझा रहे थे फाइंडिंग द बेस ऑफ ए नंबर। आज हम फाइंडिंग द बेस ऑफ ए नंबर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझाएंगे, जिसे हम ऑप्शन के आधार से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और उसका शॉर्ट ट्रिक पे भी चर्चा करेंगे कि यदि फाइंडिंग द बेस ऑफ ए नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन के आधार से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। तो यह बेस सिस्टम के ही में ही पढ़ेंगे। बेस सिस्टम और बेस सिस्टम में आज समझते हैं किसी नंबर का बेस कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे नंबर दिया है, यदि क्वेश्चन दिया है, पहले कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको बताते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि क्वेश्चन में चेंज दिया जाए तो कैसे हम जल्द से जल्द क्वेश्चन के आधार से हम समझ के जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, यदि कहा जाए कन्वर्ट 1 2 3 बेस सिस्टम 10 दे रखा है, 2 बेस 6 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी 1 2 3 बेस सिस्टम 10 को बेस सिस्टम 6 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब बेस बराबर 10 दे रखा है, तो आपको हम बताए थे जब बेस बराबर 10 हो तो वह डेसिमल सिस्टम का नंबर होगा। अब बेस को चेंज करना चाहते हैं, किस बेस में चेंज करना चाहते हैं नंबर को? बेस सिस्टम 6 में चेंज करना चाहते हैं। तो डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताए, किसी भी डेसिमल सिस्टम को यदि नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डेसिमल सिस्टम के नंबर में भाग देना होगा। डेसिमल सिस्टम के नंबर में भाग देना होगा नॉन डेसिमल के बेस से। अब डेसिमल सिस्टम का नंबर क्या है? 1 2 3, बेस सिस्टम 10 है तो यह डेसिमल सिस्टम का नंबर है। अब जिस बेस में चेंज करना चाहते हैं हमेशा उस बेस से भाग दे दीजिए। बेस किस में चेंज करना चाहते हैं? बेस सिस्टम 6 में चेंज करना चाहते हैं तो 6 से भाग देंगे और भागफल को नीचे, क्वोशिएंट को नीचे और रिमाइंडर को साइड लिखते चलेंगे। भागफल को नीचे और शेषफल को क्या करेंगे? साइड लिखेंगे। अब 6 से भाग देते हैं 123 में तो भागफल के रूप में 20 होगा और रिमाइंडर के रूप में 3 होगा। अब पुनः आपको 6 से ही भाग देना है, जब तक कि भाजक से भागफल छोटा ना हो जाए तब तक ऐसा प्रक्रिया करते रहेंगे। अब 6 से पुनः 20 में भाग देंगे तो भागफल के रूप में 3 और रिमाइंडर के रूप में 2 प्राप्त होता है और हमेशा नीचे से ऊपर लिखना होता है। यानी 1 2 3 बेस सिस्टम 10 को यदि बेस सिस्टम 6 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लिखेंगे, पहले नीचे से लिखेंगे 3 2 3 बेस सिस्टम 6, 3 2 3 बेस सिस्टम 6। अब देखिए, किसी डेसिमल सिस्टम के नंबर को तो आप नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर लिए। अब इसमें यदि चेंज कर दिया जाए, कन्वर्ट 1 2 3 बेस सिस्टम 10 दे रखा है और बेस सिस्टम बी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हमको बेस मालूम नहीं है कि किस बेस के अंतर्गत इसे चेंज किया गया है और जिस बेस के अंतर्गत चेंज किया गया उस बेस के अंतर्गत नंबर दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन में दिया है, तो देखिए यह क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन को बताए एग्जाम्पल के माध्यम से। अब आपको बताते हैं, यदि कहा जाए 1 2 3 बेस सिस्टम 10 को चेंज कीजिए। देखिए 1 2 3 बेस सिस्टम 10 को चेंज करेंगे बेस सिस्टम बी के अंतर्गत और जो नंबर प्राप्त होता है वह 3 2 3 नंबर प्राप्त होता है। 3 2 3 नंबर प्राप्त होता है तो फाइंडिंग द बेस ऑफ ए नंबर, फाइंड द बेस ऑफ ए नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। अब यहां से हमको बी का वैल्यू यानी बेस का वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं कि इसे किस बेस के अंतर्गत नंबर को तोड़ा गया है, जिसमें 123 को तोड़ने के बाद नंबर 323 बेस सिस्टम बी प्राप्त हो रहा है। यानी बी का वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं, बेस ज्ञात करना चाहते हैं, इसे किस बेस के अंतर्गत नंबर को चेंज किया गया है। तो देखिए यहां से अब यदि क्वेश्चन को देखें, यदि बेस को डिक्रीज कर रहे हैं, बेस को यदि डिक्रीज कर रहे हैं, बेस को यदि डिक्रीज कर रहे हैं तो नंबर हमेशा इंक्रीज होता है। पहले
भी आपको समझाए थे, जब बेस को डिक्रीज करेंगे तो नंबर हमेशा इंक्रीज होगा। अब बेस सिस्टम 10 को बेस सिस्टम 6 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी 10 से आप 6 पे जाएंगे तो बेस तो डिक्रीज हो रहा है, तो नंबर हमेशा इंक्रीज होगा, तो नंबर 123 से हमेशा अधिक होगा, इसीलिए नंबर 323 के इक्वल हो रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ यदि बेस को यदि इंक्रीज कर दें तो नंबर हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा, नंबर हमेशा डिक्रीज होगा। जब बेस को इंक्रीज करेंगे तो नंबर डिक्रीज होगा, और बेस को जब डिक्रीज करेंगे तो नंबर इंक्रीज होगा। देखिए यहां से तो एक बात कंफर्म है कि बेस क्या है, बेस 10 को बेस बी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन नंबर इंक्रीज हो रहा है, 123 से नंबर अधिक हो रहा है। तो यदि ऑप्शन में बेस क्या है, 10 है, बेस यदि 11 दे रखा होता तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते, क्योंकि बेस हमेशा 10 से छोटा होगा। यह तो कंफर्म है कि बेस जो हमेशा 10 से छोटा ही होगा, जो भी नंबर बी का वैल्यू होगा वह हमेशा 10 से छोटा होगा, क्योंकि नंबर इंक्रीज हो रहा है तो बेस डिक्रीज होगा। नंबर 123 से 323 पे जा रहे हैं तो बेस नंबर इंक्रीज हो रहा है तो बेस हमेशा डिक्रीज होगा, इस बात को याद रखना है। अब देखिए एक इसका ट्रेडिशनल मेथड जो आपको हम बताते हैं, उसके बाद ऑप्शन के आधार से क्वेश्चन को सॉल्व करके समझाएंगे। अब यह नंबर क्या है, डेसिमल सिस्टम का नंबर है। अब इस नंबर को भी आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, जैसे बी टू डी पावर 0, बी टू डी पावर 1, बी टू डी पावर 2, बी टू डी पावर 3। इसी तरह आप आगे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखना है। राइट साइड 3 है, 3 से लिखना स्टार्ट कीजिए और लेफ्ट साइड तक जाइए। अब मल्टीप्लाई करेंगे, बी टू डी पावर 2 का वैल्यू बी टू डी पावर 2 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पर बी टू डी पावर 2, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा नंबर को ऐड करेंगे। किसी नॉन डेसिमल सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। अब 2 को यदि b से ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b हो जाएगा। b टू डी पावर 0 आपको समझाए थे कि किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए, किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। अब k टू डी पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा। यहाँ b टू डी पावर 0 है तो उसका वैल्यू भी 1 के इक्वल होगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। यह जो नंबर हम प्राप्त होगा यह डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त हो जाएगा, लेकिन डेसिमल सिस्टम में जो नंबर दिया है वह 123 के बराबर है, यानी 3b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 3 का जो वैल्यू होगा वह 123 के बराबर होगा। 123 के बराबर कर दिए। अब यहाँ से 3 प्लस का है, बराबर के उस साइड लेके जाएंगे, प्लस हमेशा माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस हमेशा बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होता है, प्लस में कन्वर्ट होगा, यानी चिन्ह परिवर्तन होता है। अब 3b स्क्वायर प्लस 2b, 3 को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में कन्वर्ट होगा, यानी 123 में आप 3 को माइनस करेंगे, 3b स्क्वायर प्लस 2b। अब यदि 123 में 3 को माइनस करते हैं तो 120 होता है। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि b कॉमन ले सकते हैं, और b कॉमन लेने के बाद 3b प्लस 2 प्राप्त हो रहा है, यानी 120 के इक्वल। अब b का वैल्यू क्या रखा जाए कि इस इक्वेशन को संतुष्ट करे, तो आप कहेंगे b बराबर 6। देखते हैं 6 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 होगा, 18 2 20 होगा, 20 में पुनः 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 120 होगा, यानी b का जो वैल्यू होगा वह 6 के इक्वल होगा। अब b का वैल्यू 6 के इक्वल रखेंगे, यहाँ b का वैल्यू क्या होगा, 6 के इक्वल होगा, यानी 123 बेस सिस्टम 10 को 3 to 3 बेस सिस्टम 6 के अंतर्गत तोड़ने के बाद जो नंबर प्राप्त होता है वह 3 to 3 बेस सिस्टम 6 होता है। यह तो आपको बताएं, किसी डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करना है और उसका बेस प्राप्त करना है, तो बेस ज्ञात करने के लिए आपको एक ट्रेडिशनल मेथड बताए। अब इस कॉन्सेप्ट के आधार से भी आप बेस ज्ञात कर सकते हैं।
अब इस कॉन्सेप्ट के आधार से भी आप क्या कर सकते हैं, बेस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दो कॉन्सेप्ट आपको बताए, जब बेस इंक्रीज होगा तो नंबर डिक्रीज होगा, और जब बेस डिक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है, जिसके माध्यम से आपको कभी ऑप्शन को एलिमिनेट करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं इस मेथड के माध्यम से भी। यदि बी का वैल्यू 11 दे रखा होता, 12 दे रखा होता, 13 दे रखा होता, तो आप 12-13 को एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि बेस इंक्रीज होगा, बेस डिक्रीज होगा तो नंबर हमेशा इंक्रीज होगा। यहाँ नंबर इंक्रीज हो रहा है, 123 से नंबर 323 पे जा रहे हैं, तो बेस हमेशा डिक्रीज होगा। बेस का जो वैल्यू होगा वह 10 से हमेशा छोटा होगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो देखिए, अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार से आपको बी का भी वैल्यू ज्ञात करके बताते हैं कि कैसे हम बी का वैल्यू निकाल सकते थे। अब हमको बी का वैल्यू मालूम नहीं है, यानी बेस हमको मालूम ही नहीं है कि इसे किस बेस के अंतर्गत तोड़ा गया है। बेस मालूम नहीं है, यानी बी मान लेते हैं। अब बी से भाग देते हैं, 123 यानी डेसिमल सिस्टम के नंबर में नॉन डेसिमल के बेस से भाग दे रहे हैं। तो भाग देने के बाद भागफल मान लेते हैं x प्राप्त हो रहा है, और रिमाइंडर हमेशा दाएं साइड से प्राप्त होता है। अब पुनः b से भाग देंगे तो भागफल हमें, रिमाइंडर हमको 2 प्राप्त हो रहा है, और भागफल के रूप में 3 प्राप्त हो रहा है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करने के बाद यहाँ से भी आप b का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए x क्या हो जाएगा, 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को जोड़ेंगे तो x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, यानी x बराबर 3b प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 123 बराबर क्या हो सकता है, x गुने b प्लस 3। अब यहाँ x का वैल्यू रख सकते हैं, 123 बराबर x का वैल्यू निकाले हैं 3b प्लस 2 ऑफ b प्लस 3। अब प्लस 3 को बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो 123 में 3 को माइनस करेंगे, b कॉमन है और 3b प्लस 2 के रूप में है। अब यहाँ माइनस करेंगे तो 120 होगा और b ऑफ 3b प्लस 2 के रूप में। अब यहाँ से भी आप b का वैल्यू निकाल सकते हैं। जो इक्वेशन प्राप्त किए हैं 120 बराबर b ऑफ 3b प्लस 2 के रूप में, यहाँ भी तो इक्वेशन प्राप्त किए थे b ऑफ 3b प्लस 2 इक्वल टू 120। तो इस इक्वेशन को अब सॉल्व करते हैं। 120 यहाँ तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं, या इसे ऑप्शन के आधार से भी अब यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि ऑप्शन में दे रखा होता 5 2 6, तो कैसे आप ऑप्शन के आधार से भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे। अब यहाँ हम यदि b का वैल्यू 6 रखते हैं तो संतुष्ट करता है समीकरण को। 6 मल्टीप्लाई करना है, 6 3 18 2 22। अब 20 को मल्टीप्लाई करने के बाद 120 होता है, यानी यह समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो b का जो वैल्यू होगा वह वैल्यू 6 के इक्वल होगा, यानी इसे बेस सिस्टम 6 में तोड़ा गया है। तो आपको पहले ट्रेडिशनल मेथड बताए, उसके बाद जो कॉन्सेप्ट था कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाए। अब आपको ऑप्शन के आधार से क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं। दिए गए क्वेश्चन को आप 2 से 3 तरीका या 4-5 तरीका के माध्यम से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपको पहले हम बताते हैं। यह डेसिमल सिस्टम का नंबर है, यह पता नहीं है कि किस सिस्टम में नंबर दिया है, यानी किस बेस के अंतर्गत नंबर दिया गया है। तो किसी भी बेस को आप यदि डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए, और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐड करने के बाद जो नंबर प्राप्त होता है वह डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त होता है, तो डेसिमल सिस्टम के नंबर के इक्वल कर दीजिए। इक्वल करने के बाद यहाँ से b का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो b का वैल्यू किसके लिए हो सकता है, b बराबर 6 हो सकता है, यानी 123 को यदि बेस सिस्टम 6 के अंतर्गत तोड़ा जाए तो नंबर 323 प्राप्त होता है। तो आप बेस ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड मेथड बताए कि 123 है, नंबर 123 है, 20 बेस b में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बेस b से भाग दीजिए, भागफल को नीचे और रिमाइंडर को साइड लिखेंगे, पुनः b से भाग देंगे, रिमाइंडर को साइड, भागफल को नीचे लिखेंगे। अब नीचे से ऊपर लिखते हैं, इसीलिए 323 लिखते हैं। अब यहाँ से भी आप b का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को ऐड करेंगे, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। x का वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ भी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष का फॉर्मूला का प्रयोग करके आप यहाँ से भी b का वैल्यू निकाल सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे ऑप्शन के आधार से
इस टाइप के क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपसे कहा जाए 1 2 3 बेस सिस्टम 10 और नंबर दिया है 3 2 3 बेस सिस्टम बी के अंतर्गत, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, यानी बेस ज्ञात करना है, तो किस बेस के लिए यह नंबर संभव है तो ज्ञात करना है। तो अब ऑप्शन के आधार से आपको सॉल्व करके बताते हैं। देखिए, यदि ऑप्शन में दे रखा है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ बी, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ बी, अब यहां से हमको ऑप्शन के आधार से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। ऑप्शन के आधार से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। यदि फर्स्ट विकल्प में दे रखा है 4, सेकंड विकल्प के रूप में दे रखा है 5, थर्ड विकल्प के रूप में दे रखा है 6 और फोर्थ विकल्प के रूप में दे रखा है 7, तो किस प्रकार ऑप्शन का को एलिमिनेट करेंगे। यदि दूसरा विकल्प यदि दिया है, फर्स्ट विकल्प के रूप में दे रखा है 11, सेकंड विकल्प के रूप में दे रखा है 12, 13, थर्ड विकल्प के रूप में दे रखा है 13 और चौथा विकल्प के रूप में दे रखा है 6, तो ऐसे भी विकल्प को कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, दो विकल्प रखें। यदि फर्स्ट विकल्प के माध्यम से सॉल्व करके आपको बताते हैं कि यदि विकल्प क्या है 4 5 6 और 7 के रूप में है, तो ऑप्शन में दिया है 4 5 6 और 7, तो इसे ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करके आपको बताते हैं। अब हम बी का वैल्यू रखते हैं 4 के इक्वल, तो 4 के इक्वल रखते हैं, तो जब बी बेस बराबर 4 रखेंगे तो बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, यानी 3 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करेंगे। अब इसका जो डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त होगा वह यदि 123 के बराबर हो जाएगा तो बेस सिस्टम 4 के को संतुष्ट करेगा, यानी इसका विकल्प 4 सही होगा। तो इसे यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का स्क्वायर 16 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा। अब 4 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा। अब 4 टू दी पावर 0 है, तो किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। 1 को यदि आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसे ऐड करते हैं, 48 8 56 में 3 को जोड़ेंगे 59 बेस सिस्टम 10 क्या बराबर है 128 123 बेस सिस्टम 10 के, तो आप कहेंगे यह बराबर नहीं है, इसीलिए फर्स्ट विकल्प दिए गए क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब विकल्प नंबर सेकंड पे चलते हैं। 5 टू दी पावर 0, 5 टू दी पावर 1, 5 टू दी पावर 2 दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 हो जाएगा, प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा और 5 टू दी पावर 0, किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, यह डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त होगा। अब इसे ऐड करते हैं, 75 10 85 3 88। अब 88 क्या 123 के बराबर है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 88 123 के बराबर नहीं है, इसलिए सेकंड विकल्प भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है। अब विकल्प नंबर थर्ड पे चलते हैं, तो थर्ड विकल्प को जांच करेंगे कि यदि थर्ड विकल्प के माध्यम से डेसिमल सिस्टम में नंबर 123 के इक्वल हो जाएगा तो थर्ड विकल्प दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। थर्ड विकल्प पे चलते हैं, तो थर्ड विकल्प को बेस 6 है, बी का वैल्यू 6 के इक्वल दे रखा है, तो बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, जैसे 6 टू दी पावर 0, 6 टू दी पावर 1, 6 टू दी पावर 2। अब दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। हमेशा राइट साइड से लिखना है, यानी इधर दाएं तरफ से लिखना है और बाएं तरफ तक चलना है। मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। 6 का स्क्वायर 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 हो जाएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा। अब 6 टू दी पावर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होता है। किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा। यह डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त होता है। अब ऐड करते हैं, 108 प्लस 12 120 प्लस 3 123 बेस सिस्टम 10 123 बराबर 123, तो यह संतुष्ट करता है, इसलिए विकल्प नंबर थर्ड दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऐसे आप विकल्प के माध्यम से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए, फर्स्ट विकल्प के आधार से आपको बताए, अब सेकंड विकल्प के आधार से यदि सोचें तो आपको हम बताए थे जब बेस इंक्रीज होगा तो नंबर हमेशा डिक्रीज होगा और जब बेस डिक्रीज होगा तो नंबर हमेशा इंक्रीज होगा। यहाँ क्या दे रखा है, बेस
बेस ज्ञात ही करना है, नंबर इंक्रीज हो रहा है। 123 से हम यदि 323 पे जा रहे हैं तो नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब नंबर इंक्रीज होगा तो बेस क्या होगा, डिक्रीज होगा। जो भी बेस होगा, बेस जो भी होगा वह क्या होगा, छोटा होगा। बेस छोटा होगा 10 से, बेस का वैल्यू जो होगा वह 10 से छोटा होगा। तो बेस का वैल्यू 10 से छोटा होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट विकल्प में 10 से बड़ा है, यह ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में 10 से बड़ा है, यह भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में विकल्प 10 से छोटा है, तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर 6 होगा। तो ऐसे भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, कभी कभी ऑप्शन के माध्यम से भी आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो निर्भर करता है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। यदि ऑप्शन में 10 से छोटा ही चारों ऑप्शन दे रखा होता तो आप को बताए कि ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए सबका, यदि पहले बेस 4 के इक्वल रखेंगे तो 4 से चेक करेंगे, यदि 123 के इक्वल होगा तो वह दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे कि इसे यदि करना चाहें तो जल्द से जल्द आप सॉल्व कर सकते हैं। ना तो इसमें ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कीजिए, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्वेश्चन को देखने के बाद आप जल्द से जल्द कैसे पता कर सकते हैं कि किस बेस के अंतर्गत नंबर को चेंज किया गया है। यदि आपसे कहा जाए 76 बेस सिस्टम 10 को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के बाद नंबर 301 बेस सिस्टम बी प्राप्त होता है, तो फाइंडिंग द बेस ऑफ बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी का मान ज्ञात कीजिए कि किस बेस के अंतर्गत नंबर को चेंज किया गया है, जो 76 को चेंज करने के बाद 301 प्राप्त होता है। तो डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट किया गया है। अब यहां से हम पता कर सकते हैं कि बेस 10 है तो डेसिमल सिस्टम का नंबर है। अब जो नंबर है वह 76, नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो जब नंबर इंक्रीज होगा तो बेस क्या होगा, हमेशा डिक्रीज होगा। जो भी बेस का वैल्यू होगा वह हमेशा 10 से छोटा होगा। यहां तक तो दिक्कत नहीं है। अब आपको बताते हैं पहले ट्रेडिशनल मेथड से, उसके बाद ऑप्शन के आधार से कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि इसे सॉल्व करें तो डेसिमल सिस्टम में ही नंबर को प्राप्त करना चाहें इस नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को, तो डेसिमल सिस्टम में नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। अब मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कीजिए, बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3b स्क्वायर प्लस b टू दी पावर 1 का वैल्यू b के इक्वल होगा और 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 प्राप्त होगा। b टू दी पावर 0 है, किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है, और 1 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के ही इक्वल होगा। यह किस सिस्टम में नंबर प्राप्त होगा, तो डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त होगा। और डेसिमल सिस्टम में जो नंबर दिया हुआ है वह 76, बेस सिस्टम 10 दे रखा है। तो 3b स्क्वायर प्लस 1 बराबर 76। अब यहाँ से आप b का वैल्यू निकाल सकते हैं, 76 माइनस 1, 3b स्क्वायर बराबर 75। अब यहाँ से काट सकते हैं 25। अब b बराबर जो होगा 5 होगा, यानी b का वैल्यू 5 के इक्वल होगा। b बराबर 5 के लिए यह नंबर को चेंज किया गया है। यहाँ से ऐसे b का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। देखिए नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लिए और डेसिमल सिस्टम के नंबर के इक्वल कर दिए। यहाँ से भी आप b का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब सेकंड तरीका बताते हैं कि सेकंड मेथड के माध्यम से कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड है, किसी डेसिमल सिस्टम को यदि नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डेसिमल सिस्टम के नंबर को लिख दीजिए और जिस बेस में चेंज करना चाहते हैं उस बेस से भाग दे दीजिए। बेस सिस्टम बी में चेंज करना चाहते हैं, बी से भाग देंगे, भागफल को नीचे लिखेंगे और रिमाइंडर क्या है 1 है तो 1 को साइड लिखेंगे। अब पुनः बी से ही भाग देंगे, भागफल को नीचे लिखेंगे और रिमाइंडर को साइड लिखेंगे। अब यहाँ 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 3b हो जाएगा, में 0 को ऐड करेंगे, यानी x का जो वैल्यू होगा x बराबर 3b प्लस 0 लिख सकते हैं।
अब यहाँ से 76 का जो वैल्यू होगा वह bx प्लस 1 के इक्वल होगा। अब यहाँ से x का वैल्यू रख दीजिए 76 बराबर b ऑफ 3b प्लस 1। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, एक प्लस का है इधर आएगा बराबर के इधर तो माइनस में आ जाएगा, यानी 75 बराबर b ऑफ 3b। अब यहाँ से काट सकते हैं 25 या 75, यानी b स्क्वायर बराबर 25 तो b बराबर 5। यानी किस बेस के लिए यह नंबर दिया है, तो बेस सिस्टम 5 के अंतर्गत यह नंबर दिया गया है। और हमेशा नीचे से ऊपर लिखते हैं, इसीलिए नंबर को 301 लिखते हैं, 301। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपको समझाएं। अब ऑप्शन के आधार से क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताते हैं कि ऑप्शन के आधार से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद आपको 2-3 क्वेश्चन दे देंगे, उस प्रैक्टिस कीजिएगा और जल्द से जल्द सॉल्व करके आप बेस याद कर सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नंबर दिया जाएगा और पता ही करना है कि किस बेस में यह नंबर को चेंज किया गया है। तो कैसे हम पता करेंगे, तो नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत चेंज करेंगे और डेसिमल सिस्टम के इक्वल करके आप b का वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकंड तरीका बताए कि नॉन डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल में ही कन्वर्ट करके इक्वल करके आप b का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ऑप्शन के आधार से आपको समझाते हैं। ऑप्शन के आधार से यदि ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन 4 है, सेकंड ऑप्शन के रूप में 5 दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में 6 है, फोर्थ ऑप्शन में 7 दे रखा है, तो ऑप्शन के आधार से भी आप इसे जांच कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि बेस 4 के इक्वल है, तो 4 को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे पावर के रूप में, 4 टू दी पावर 0, 4 टू दी पावर 1, 4 टू दी पावर 2। अब दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48। अब 4 टू दी पावर 1 का वैल्यू 4 के इक्वल होगा, 4 को यदि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। अब किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है, 1 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, यानी इसका जो नंबर का वैल्यू हो रहा है वह 49 बेस सिस्टम 10 हो रहा है। लेकिन कितना दे रखा है, 76 दे रखा है, तो यह ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। इसीलिए अब विकल्प नंबर सेकंड पे चलते हैं। अब विकल्प नंबर सेकंड में बेस किसके रूप में दे रखा है, 5 के रूप में दे रखा है, तो 5 को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, जैसे 5 टू दी पावर 0, 5 टू दी पावर 1, 5 टू दी पावर 2, इसी तरह बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई कीजिए, 5 का स्क्वायर 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 हो जाएगा, प्लस 5 टू दी पावर 1 का वैल्यू 5 होगा, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। अब 75 एक 76 हो जाता है, यानी 76 के ही इक्वल दे रखा है, तो विकल्प नंबर सेकंड दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरह भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन के आधार से। अब 2-3 क्वेश्चन आपको दे देते हैं प्रैक्टिस के लिए, आप जल्द से जल्द सॉल्व करके बेस याद कर सकते हैं। ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में, तो सभी टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे और जल्द से जल्द सॉल्व करके आपको समझाएंगे कि कैसे आप जल्द से जल्द बेस याद कर सकते हैं किसी भी नंबर के लिए। यदि आपसे कहा जाए, देखिए 2-3 क्वेश्चन आपको बताते हैं। यदि आपसे कहा जाए 196 बेस सिस्टम 10 चेंज करना है बेस सिस्टम बी के अंतर्गत, और चेंज करने के बाद जो नंबर प्राप्त होता है वह 1 to 1 बेस सिस्टम बी प्राप्त होता है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, बी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। किस बेस के लिए ऐसा संभव है कि 196 डेसिमल सिस्टम को चेंज करने के बाद 121 हो सकता है, यह किस बेस सिस्टम के लिए। अब एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं, बेस सिस्टम 10 को चेंज करना चाहते हैं बेस सिस्टम बी के अंतर्गत, तो नंबर प्राप्त होता है 222। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। बी का यहां से भी आप मान ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन के आधार से भी चेक कीजिएगा, पहले आप ट्रेडिशनल मेथड से इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, और यदि विकल्प के रूप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो विकल्प के माध्यम से, जैसे आपको समझाया विकल्प के माध्यम से भी क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं।
तो इसे लॉन्ग मेथड से पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही आप शॉर्ट मेथड का प्रयोग कीजिए। यदि आपके पास लॉन्ग कॉन्सेप्ट नहीं है तो शॉर्ट कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा, इसीलिए पहले लॉन्ग मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। यदि लॉन्ग मेथड से जानते हैं तो उससे आप शॉर्ट तरीका निकाल सकते हैं, ना कि शॉर्ट तरीका से आप लॉन्ग मेथड निकाल सकते हैं। इसीलिए आपको हमेशा और हमेशा लॉन्ग मेथड पे फोकस देना है और लॉन्ग मेथड के माध्यम से आप शॉर्ट मेथड निकाल सकते हैं और ज्यादा दिन तक आप याद रख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड क्या होगा, इस क्वेश्चन में यदि ऑप्शन के आधार से सॉल्व करना चाहे तो किस प्रकार कर सकते हैं। इसीलिए आपको हमेशा हम कहते हैं कि पहले ट्रेडिशनल मेथड पे चर्चा करेंगे, उसके बाद ही आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे। यदि आपको शॉर्ट मेथड बता दिए तो आप लॉन्ग मेथड पे ध्यान नहीं देंगे, इसीलिए लॉन्ग मेथड को जानना बेहद जरूरी है। किसी चीज का लॉन्ग यदि जानते हैं तो शॉर्ट जल्द से जल्द निकाल सकते हैं और ऑप्शन के भी आधार से निकाल सकते हैं। इसीलिए आपको हम पहले बेस सिस्टम का ज्ञान दिए नंबर सिस्टम में, अब आपको बताएंगे किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है या 10 डिजिट कैसे निकाला जाता है किसी भी बेस के अंतर्गत। अब यहाँ बेस को भी चेंज कर दिया जाएगा तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो बेस सिस्टम का यदि जानकारी नहीं है तो आपको बेस को चेंज करने के बाद ना तो आप यूनिट डिजिट तक निकाल सकते हैं, ना 10 डिजिट तक निकाल सकते हैं, ना ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए पहले आपको बेस सिस्टम बताए। अब 2 से 3 क्लास होगा बेस सिस्टम में, आपको बताएंगे कन्वर्शन फ्रॉम x टू दी पावर n ग्रेटर देन a टू दी पावर n। तो उस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको समझाएंगे कि जल्द से जल्द कैसे सॉल्व किया जाता है और इसका ट्रेडिशनल मेथड क्या है। उसे यदि सॉल्व करेंगे तो 10 से 15 मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसका जो सेकंड में जो सॉल्व करने का मेथड होगा उस मेथड पे आपको फोकस करेंगे और जल्द से जल्द आपको बताएंगे। इसीलिए ये दोनों क्वेश्चन को आप जल्द से जल्द सॉल्व कीजिएगा और प्रैक्टिस के लिए आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ही आप किसी डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आप बेस ज्ञात कर सकते हैं। और हमेशा याद रखना होगा यदि बेस इंक्रीज हो रहा है तो नंबर डिक्रीज होगा और बेस डिक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होगा। आज के लिए इतना ही, कल आगे हम बताएंगे अगला क्लास में फाइंडिंग द बेस ऑफ ए नंबर।